याहू ऑफर कर रहा है रिटेल स्टॉक ट्रेडिंग, तो क्या क्रिप्टो के चांसेस हैं याहू में आने के। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे, जहां आपको मिलती है क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। इस वीक में क्रिप्टो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आपने कोई न्यूज मिस कर दी हो, कोई अपडेट मिस कर दी हो, देन डोंट यू वरी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं वीकली क्रिप्टो न्यूज, यानी कि वीक में जो कुछ भी हुआ वो सारी न्यूज को हम कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए श्योर ये इन्फॉर्मेटिव होगी अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो जुड़ी है थ्री एरोज कैपिटल के साथ। थ्री एरोज लिक्विडेटर्स ने $35 मिलियन को सीज कर लिया है और अब वो $30 मिलियन और ज्यादा सीज करने के चक्कर में है मचवाओ सुपर याच के। तो बर्स्ट फर्म के को फाउंडर जो कि स्टिल अभी भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनके डॉक्यूमेंट से शो हुआ है। लिक्विडेटर्स जो हैं इस कोलैप्स्ड क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरोज कैपिटल यानी कि 3AC के आज उन्होंने कहा है कि उन्होंने $35.6 मिलियन फाइनली इसका जो कैश है वो सीज कर लिया है, जो कि होल्ड किया हुआ था फेल्ड फर्म के द्वारा सिंगापुरियन बैंक्स में। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि वो और ज्यादा जो मनी है वो रिकवर कर रहे हैं, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ मनी जो है वो रिकवर कर चुके हैं अपने इन टोकन सेल से, एंड वो चाहते हैं एक क्लियरेंस कोर्ट से, ताकि उन्हें $30 मिलियन और ज्यादा मिल सके इनके जो फर्म के मचवाओ सुपर याच की जो सेल है उसके थ्रू। तो क्या आपको लगता है इसके मामले में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करते रहिए हर एक न्यूज के साथ जो भी आपको रेलिवेंट लगे। इसके बाद कॉइनबेस की अगर बात करें तो उसका भी प्लान है कि वो बोर्ड एप याच क्लब NFT की शॉर्ट फिल्म ट्रिलॉजी को कर रही है पोज। तो कॉइनबेस ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो प्रोडक्शन थी इसके बोर्ड एप याच क्लब थीम डिगन ट्रिलॉजी की, जो कि एक शॉर्ट फिल्म सीरीज थी जो आने वाली थी, उसे फिलहाल के लिए पोज कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो ये फर्स्ट एंट्री इसकी, अगर मैं फर्स्ट एंट्री की बात करूं इस सीरीज की, तो वो रिसीव हुई थी जुलाई में, जिसको एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। तो NFT मार्केट इसके बाद, इस नेगेटिव क्रिटिसिज्म के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी जब ये सीरीज अनाउंस हुई थी अप्रैल में। तो अब इसकी पीक पर, क्योंकि जो बोर्ड एप याच क्लब की हाइप है वो चल रही है, इस साल की शुरुआत में काफी अच्छा खासा कारोबार इसने किया है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस है, इसने अनाउंस किया कि जो ट्रिलॉजी है शॉर्ट फिल्म की जो इंस्पायर है NFT प्रोजेक्ट्स के द्वारा, इसे फिलहाल के लिए पोज कर दिया गया। लेकिन फर्स्ट एंट्री रिलीज करने के बाद जो जुलाई में रिलीज हुई थी, तो कंपनी ने कंफर्म किया था कि ये आगे की प्रोडक्शन को, इस सीरीज की जो प्रोडक्शन है उसे रोक देंगे। लेकिन आगे ये प्रोडक्शन रुकने का मतलब ये नहीं है कि सीरीज आने नहीं वाली, जरूर आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए इसे रोक दिया गया। इसके अलावा एक और खबर आई थी जो जुड़ी थी मेटावर्स से, कि मेटावर्स के जो को फाउंडर है वो एप्पल को जो है वो डंप करेंगे, और iOS परचेज टैक्स को भी उन्होंने फजूल कहा। मेटामास्क के को फाउंडर एंड को लीड डेवलपर डैन फिनले का कहना है कि वो प्रिपेयर हैं एक स्टैंड लेने के लिए एप्पल के अगेंस्ट इन सॉलिडिटी विद कॉइनबेस वॉलेट के साथ। तो मेटामास्क के जो को फाउंडर हैं एंड एक्स एप्पल के जो एम्प्लॉय हैं डैन फिनले, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल क्रिप्टो इंडस्ट्री के ही फेवर में हैं, और वो एप्पल के जो ऐप स्टोर है उसको वो डिच करेंगे, उसे वो बिल्कुल छोड़ देंगे। एंड इसी के साथ एप्पल का जो 30% का इन एप परचेज टैक्स लगता था उसे भी उन्होंने फजूल बताया है एंड अब्यूज ऑफ मोनोपोली बताया। अगर इस हफ्ते की मैं बात करूं तो बहुत सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिली। याहू की तरफ से भी एक खबर सुनने को मिली कि जो याहू है वो ऑफर करेगा रिटेल स्टॉक ट्रेडिंग को। तो क्या क्रिप्टो जो है वो इसमें नेक्स्ट हो सकता है? तो सोर्सेज से पता चला है कि जो अपोलो है वो चाहता है रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग को ऑफर करना याहू फाइनेंस के ऊपर। तो जो प्राइवेट इक्विटी है जियांट अपोलो ग्लोबल की, उन्होंने वेरिजन मीडिया को परचेज कर लिया है, बाउट कर लिया है, और इस मीडिया में आता है एक ग्रुप। तो इस ग्रुप में इंक्लूड है याहू फाइनेंस, याहू स्पोर्ट्स, AOL, टेकक्रंच, एनगैजेट एंड ऑटोब्लॉग। और ये ग्रुप ऐड हुआ था, इंक्लूड हुआ था मई 2021 में $5 मिलियन में इसे जो है वो परचेज किया गया था। और अब अगर इसकी रेवेन्यू स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो वो उन लोगों के लिए जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा क्लियरर है। तो एक्सियस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो अपोलो की प्लान है वो ये है कि वो स्पोर्ट्स को ऑफर करना चाहते हैं बैटिंग के लिए थ्रू याहू स्पोर्ट्स के लिए, एंड रिटेल स्टॉक ट्रेडिंग के लिए याहू फाइनेंस के ऊपर। तो इसका मतलब है कि एक तरह से एक साइंस मिल रही है कि वो शायद क्रिप्टो ट्रेडिंग को भी ऐड कर सकते हैं।
तो इस वीक गैलेक्सी डिजिटल की भी एक खबर सामने आई कि गैलेक्सी डिजिटल ने जीता है सेल्सियस बैंक्रप्सी ऑक्शन को, जिसमें उसने एक्वायर किया है क्रिप्टो कस्टोडियन OKX को, जो कि वन ऑफ द एसेट्स हैं जिन्होंने ऑक्शन के लिए इसे पुटअप किया था सेल्सियस बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के दौरान। हमें पता है कि सेल्सियस ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था, तो ये सेल्सियस की बात है। इसमें एक बहुत ज्यादा ग्रेट रोल प्ले किया है गैलेक्सी डिजिटल ने, जो कि इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग के लिए। तो माइक नोवोग्रेड्स की गैलेक्सी डिजिटल ने फाइनली एक बिट को जीत लिया है, OKX को एक्वायर कर लिया है, जो कि एक सेल्फ कस्टोडी क्रिप्टो फर्म है। GK8 जो है ये फर्स्ट एक्वायर किया गया है सेल्सियस के द्वारा नवंबर 2021 में फॉर $115 मिलियन से, और सेल्सियस के बैंक्रप्सी फाइल करने के बाद ये जो सेल्फ कस्टोडी फर्म है इसे ऑक्शन के लिए रखा गया था, जो कि एक पार्ट था सेल्सियस प्रोसीडिंग्स का। तो फाइनली उसे GK8 ने जीत लिया। तो एक खबर टेरा की तरफ से भी आई कि कोरियन प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो टेरा के अनदर को फाउंडर को भी अरेस्ट करने के चक्कर में हैं। ओवर $105 मिलियन की लूना सेल को लेकर के डैनियल शिन, जिसको कोर्ट में बुलाया गया था ये जानने के लिए कि क्या उसे एलिजिडली इलीगल प्रॉफिट्स को अर्न करने के चक्कर में अरेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं। तो टेरा के कोलैप्स के पहले की बात है जब डैनियल शिन ने ये इलीगल प्रॉफिट को गेन किया। टेराफॉर्म लैब के को फाउंडर डैनियल शिन को कोर्ट में फ्राइडे को बुलाया गया था और वहां पे सुनवाई हुई ये डिसाइड करने के लिए कि क्या उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए इलीगल प्रॉफिट्स को गेन करने के चक्कर में, जो कि कोलैप्स से पहले उन्होंने की थी। हालांकि इस मामले में पहले जो को फाउंडर रहे हैं उनको डू क्वोन, उनका भी कहीं कोई अता पता नहीं है, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। बाइनांस की अगर बात करें तो बाइनांस ने भी अपने विड्रॉल्स को पोज कर दिया है $5 मिलियन एंकर जो इन्फिनिट मिंट हैक है उसके चलते। बाइनांस के CEO चैंगपेंग जाओ ने अनाउंस किया कि वो अपने एक्सचेंज के जो विड्रॉल्स है उन्हें पोज कर रहा है एक एक्सप्लॉइटेशन को देखते हुए जो देखने को मिली है क्रिप्टो नोड प्रोजेक्ट एंकर की। तो बाइनांस के CEO चैंगपेंग जाओ यानी कि CZ जिन्हें कहते हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो विड्रॉल्स को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, और इसके पीछे के रीजन उन्होंने अनदर क्रिप्टो फर्म के अटैक को बताया। इसके अलावा हमें एक और इस हफ्ते की जो बड़ी खबर है जो कि हमें टेलीग्राम की तरफ से सुनने को मिली थी। तो टेलीग्राम की तरफ से ये खबर सुनने को मिली थी कि जो टेलीग्राम है वो अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज को बिल्ड करने वाला है ताकि अनदर FTX क्रैश से बचाव हो सके, प्रिवेंशन हो सके। तो इसके CEO डूरोव का मानना है कि टेलीग्राम के पोटेंशियल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो एक ग्रेट सॉल्यूशन हो सकता है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए, जो इस बात से डरे हुए हैं कि क्या उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। पावेल डूरोव जो कि फाउंडर एंड CEO है मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के, उनको ऐसा लगता है कि जो FTX क्रैश है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं डेविएटेड है अपने एक डिसेंट्रलाइज्ड नेचर की वजह से, अपने वोलेटिलिटी की वजह से। और उसने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो इनकी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये कोलैप्स जो है वो देखने को मिला है। लेकिन टेलीग्राम जो है वो इस बात को भी मानते हैं कि वो अपना एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो बनाना चाहते हैं जिसके कारण वो इन कोलैप्सेस से बचाया जा सके, लोगों को, इन्वेस्टर्स को प्रिवेंट किया जा सके। सो ये थी वीकली न्यूज़ जिसको मैंने आज एक ही वीडियो में कंबाइन करके आपके सामने पेश किया है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आते रहे। सो आपके कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।